Hello students, in this lecture we will discuss about mass and weight. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मास, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे वेट के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। मास क्या होता है बेटा? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मैटर है बेटा वो क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर हम लोग बात करें कोई चौक पीस है तो चौक के अंदर जो चौक के पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी, उसके बेसिस पे वो मास। अब बात करें वेट। वेट क्या बेटा? एक फोर्स है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ जो है बेटा किस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं वेट। मास की जो ऐसा यूनिट है बेटा वो है किलोग्राम। केजी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वेट एक फोर्स है तो वेट की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन। एन से रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें अगर हम लोग तो जो मास है वो है कांस्टेंट एट एवरीवेयर। कांस्टेंट का है एवरीवेयर, मतलब अगर आप लोग अर्थ पे कहीं भी चले जाओ ऑब्जेक्ट का जो मास है वो वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप मून पे भी चले जाओगे तो मास सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेट की तो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा m इंटू जी। W वेट है, m ऑब्जेक्ट का मास है और g जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्मॉल g की वैल्यू खुद फिक्स नहीं है तो वेट फिक्स कैसे होगा? ये है वेरिएबल। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा। प्लेस टू प्लेस क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि जो जी की वैल्यू है बेटा अर्थ के सेंटर पे 0 है तो वहां वेट 0 हो जाएगा। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे बात करें 9.8 है तो वेट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर किसी हाइट पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू कम होती हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वेट क्या है? कम होता हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा weight of object on moon to earth। हम लोग यहां एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कोई भी, अगर वो ऑब्जेक्ट मून पे जाता है उसका वेट कितना होगा, वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसका वेट कितना होगा। तो इन दोनों जो वेट है उनका रेशियो वो हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करते हैं जैसे अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। सरफेस पे तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहां F इज टू जी m बाय आर स्क्वायर। ये कहां से आया? ये आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लोग बात करें सेम ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पे, जैसे ये मून, ये रेडियस r, मून का मास m, ऑब्जेक्ट का मास सेम रहा m, तो यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? F g m बाय आर स्क्वायर। यहां भी जो फॉर्मूला रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग बात करें दोनों फॉर्मूलेज को तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही फोर्स है g m तो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के लिए E यूज कर लो बेटा और मून के लिए M यूज कर लो ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें। अब इन ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है, यानी जो फोर्स है ये वो उसके वेट के इक्वल भी होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ किसके इक्वल हो जाएगा? G m बाय आर ई स्क्वायर। ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून G m बाय आर एम स्क्वायर। अब हम लोगों को रेशियो जो निकालना है वो मून टू द अर्थ है, तो मून की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी और जो अर्थ है उसकी वैल्यू हम लोग बाद में रखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? जी m बाय आर एम स्क्वायर। ये डिवाइड में आएगा तो क्या आ जाएगा? जी m बाय आर ई स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ मून, ऑब्जेक्ट मास, रेडियस स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा डाउनवर्ड में।
और आर स्क्वायर अपवर्ड में चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ स्मॉल कैपिटल जी कैंसिल हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो कैंसिल हुआ। अब जो वैल्यूज बची हैं उनको देखो, ये ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे था वेट और ये अर्थ पे है। अब वैल्यूज क्या बची, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर और रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। अगर हम लोग इन सब की वैल्यूज रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो जो वैल्यूज आती है नियर अबाउट आती है 1/6। तो इसका मतलब हुआ कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना होगा 1/6। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है बेटा फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट सपोज करते हैं कि अर्थ पे अगर 6 न्यूटन है तो मून पे कितना हो जाएगा बेटा 6 डिवाइड बाय 6 यानी 1 न्यूटन। बेटा अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।